नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में एक ऐसी बीमारी होती है, जब लग जाए तो अपने पास कितनी भी बढ़िया चीजें हों, जीवन कितना भी सुखी हो, लेकिन आदमी दुखी हो जाता है। और वो बीमारी है ईर्ष्या की बीमारी। मेरी पड़ोसन खाए दही, मुझसे कैसे जाए सही। यानी दूसरा सुखी है, इस बात को लेकर दुनिया भर की टेंशन अपने दिमाग में पाले रखना ईर्ष्या है। दूसरे की चीजों को देखकर अपने मन में कुढ़ते रहना, कुंठा पैदा करना, ये एक ऐसी ईर्ष्या की बीमारी है जिसका इलाज बड़ा कठिन होता है। और एक बार ये बीमारी लग जाए तो रातों की नींद हराम हो जाती है। आज आपको बताएंगे कि कौन से ग्रह ईर्ष्या की बीमारी के पीछे होते हैं और कैसे इस बीमारी को दूर करें, कैसे इस बीमारी से बचें। सबसे पहले गुड लक। सोने के पहले अपने पलंग की चादर को अच्छी तरह से झाड़ लीजिए, यानी बिस्तर को साफ सुथरा कर लीजिए, उसके बाद सोइए। गंदे बिस्तर पर सोने से लक्ष्मी का नाश होता है, व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता आती है। इसलिए बिस्तर चादर को अच्छी तरह से झाड़कर तभी सोना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि कब व्यक्ति के मन में ईर्ष्या का जन्म होता है। ईर्ष्या आखिर पैदा कहां से होती है? क्योंकि जब ईश्वर इंसान को बनाता है तो उसके अंदर ईर्ष्या का गुण नहीं डालता। ईर्ष्या आखिर आती कहां से है? देखिए, ईर्ष्या का जो मामला है ना, वो मामला है मन का। ईर्ष्या कहां पैदा होती है? मन में पैदा होती है। और कहां से डेवलप होती है? बुद्धि से डेवलप होती है। इसीलिए कुंडली में चंद्रमा यानी मन और बुध यानी बुद्धि को देखना बहुत जरूरी है। कुंडली में चंद्रमा और बुध की स्थिति से आप ये जान सकते हैं कि आदमी ईर्ष्यालु है या नहीं है। इसके अलावा चतुर्थ भाव आपके हृदय का है, आपकी सोच का है, और आप कितने साफ सुथरे विचार वाले हैं, इसके लिए भी हम चतुर्थ भाव को देखते हैं। और चतुर्थ से चतुर्थ यानी सप्तम भाव को भी देखते हैं। तो चतुर्थ और सप्तम भाव से भी ईर्ष्या का संबंध होता है। चंद्रमा अगर दूषित, ईर्ष्या का जन्म जरूर होता है। चंद्रमा खराब होगा, मन में एक क्षण को ही सही, लेकिन ईर्ष्या जरूर आएगी। और ये ईर्ष्या खुद को नुकसान पहुंचाती है। चंद्रमा वाली जो ईर्ष्या है वो मन में एक कॉम्प्लेक्स पैदा करती है। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, इसने इतने समय में ये कर लिया, वो कर लिया। ये ईर्ष्या अपने आप को नुकसान पहुंचाती है और अपने आप को डिग्रेड करवा देती है, अपने मन में कॉम्प्लेक्स पैदा करती है। बुध जब गड़बड़ होता है तो भी ईर्ष्या पैदा होती है, लेकिन इस ईर्ष्या के साथ खराब विचार का जन्म होता है। बुध वाली ईर्ष्या थोड़ी ज्यादा नेगेटिव होती है। एक तो लंबे समय तक रहती है और दूसरे इस ईर्ष्या के साथ खराब विचार का जन्म होता है। और इस ईर्ष्या में व्यक्ति दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। अच्छा, बड़ी गाड़ी खरीद लिए, गाड़ी पर रात में पत्थर फेंक दो। अच्छा, नया घर खरीद लिए, घर के ऊपर कचरा फेंक दो। तो जो बुध वाली ईर्ष्या का पार्ट है, इसमें व्यक्ति दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। ईर्ष्या होती है, लेकिन उस ईर्ष्या में व्यक्ति दूसरे को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। सोचता है कि इसके पास वो चीज रहने ही नहीं देंगे जिसकी वजह से ईर्ष्या पैदा हो रही है। शनि इस ईर्ष्या को टिकाए रखता है। बुध या चंद्रमा के साथ शनि का संबंध होगा तो जो ईर्ष्या पैदा होगी वो लंबे समय तक बनी रहेगी। और अपने को नुकसान पहुंचाइए या दूसरे को पहुंचाइए, ईर्ष्या तो रहेगी ही रहेगी। लेकिन जब बृहस्पति आ जाता है बीच में तो ईर्ष्या रहती तो है, क्योंकि मन है ना, मन में विचार आ सकते हैं। मन हमेशा ही सत्य सोचे, अच्छी बातें सोचे, तब तो फिर ईश्वर की उपलब्धि हो सकती है, तभी ऐसा हो सकता है। लेकिन सामान्यतः मन में निगेटिव विचार भी आते ही हैं, ईर्ष्या भी आती है, इंसान है हम लोग। तो ईर्ष्या आना बुरी बात नहीं है, बट ईर्ष्या बहुत लंबे समय तक रहेगी तो बहुत नुकसान करेगी। बृहस्पति जब लीड करता है तो ईर्ष्या क्षण भर को आती है और बृहस्पति ईर्ष्या को नष्ट कर देता है। वो मन को समझा देता है, क्योंकि जो बृहस्पति है ना, जो गुरु है, वो काउंसलर भी है। इसीलिए वो मन को समझा देता है कि कोई बात नहीं, उसने खरीदा, हम भी आगे बढ़ेंगे जीवन में। तो बृहस्पति वाले पार्ट पे ईर्ष्या नष्ट हो जाती है, लेकिन शनि वाले हिस्से पे ईर्ष्या कभी नष्ट नहीं होती है। ईर्ष्या से जुड़ी हुई और बातें आपको बताएंगे, लेकिन मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल जानने के बाद। मेष राशि, सेहत में सुधार होता हुआ दिख रहा है। संतान पक्ष को लेकर चिंताएं दूर हो रही हैं। रुके हुए तमाम काम भी पूरे हो रहे हैं। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 69%।
वृष राशि, सेहत में मुश्किलें दिखाई दे रही हैं, विवाह तय होने के योग बन रहे हैं और अचानक यात्रा की संभावना भी बन पा रही है। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 55%। मिथुन राशि, पारिवारिक विवादों से दूर रहें, नौकरी में नया और अनुकूल परिवर्तन हो रहा है, स्वीकार करें। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी भेंट होने वाली है, उसके लिए तैयार रहें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 60%। देखिए, ईर्ष्या कभी भी अच्छी चीज नहीं होती, ईर्ष्या करने के परिणाम कभी भी अच्छे नहीं होते। लेकिन ज्योतिष के नजरिए से अगर समझें कि ईर्ष्या करने के परिणाम क्या होते हैं, व्हाट आर द रिजल्ट ऑफ टू बी जेलस्ट, अगर आप ईर्ष्या करते हैं तो उसके परिणाम क्या होते हैं, जीवन में कौन कौन से ग्रहों पे इसका असर पड़ता है। अगर आप ईर्ष्यालु हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो कुंडली का चंद्रमा और भी ज्यादा खराब होता है, और भी ज्यादा कमजोर हो जाता है। मानसिक समस्याएं परेशान करती हैं, व्यक्ति को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। बुद्ध भी कमजोर होता है, बुद्ध और भी ज्यादा कमजोर होता है। इससे व्यक्ति भ्रम का शिकार होता है, कंफ्यूज होता है, गलतियां करता है और काफी गलतियां करता है। जो लोग ईर्ष्या करते हैं, ऐसे लोग अपयश के भागी होते हैं। आपको अभी ना लगता हो, लेकिन याद रखिए, अगर आपके मन में ईर्ष्या है, दूसरे के चीज़ों से आपको ईर्ष्या हो रही है, दूसरे के सफलता से आपको जलन हो रही है, तो आज नहीं तो कल आपको बदनामी का सामना करना पड़ेगा और कुछ ना कुछ स्वास्थ्य की समस्याएं भी आपके साथ जीवन में लगी रहेंगी। आप कंप्लीटली कभी भी फिट नहीं रहेंगे। ईर्ष्या को दूर कैसे करें? मान लिया ईर्ष्या की आदत लगी गई है, चाहते हैं ईर्ष्या ना हो, लेकिन बीमारी तो है, कैसे दूर करें, इस पर बात करेंगे, लेकिन कर्क, सिंह और कन्या राशि के हाल के बाद। कर्क राशि, वाहन दुर्घटना के प्रति सतर्क रहें, सेहत का बहुत ख्याल रखें, पड़ोसी के साथ झगड़े ना करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 50%। सिंह राशि, मान सम्मान और यश की प्राप्ति होगी, परिवार की स्थितियों में सुधार होगा, कोई कीमती वस्तु आप खरीद सकते हैं, ये संभावना दिख रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 72%। कन्या राशि, धन की हानि से और नुकसान से बचाव करें, सेहत की वजह से मन अशांत दिखाई दे रहा है, नया कार्य भी ना करें तो बेहतर होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 65%। ईर्ष्या की अगर आदत लग गई है तो उसको दूर करने के लिए क्या उपाय करें, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। श्रीमती पुष्पा देवी ने हमें मेल लिखा है, जमशेदपुर झारखंड से लिखती हैं, जन्म की तारीख है 14 जून 1971, जन्म का समय है प्रातःकाल, जन्म का स्थान है जमशेदपुर झारखंड। ये लिख रही हैं कि घर में पिछले 1 साल से बहुत सारा पैसा चोरी हुआ है, बहुत सारा धन और गहने चोरी हुए हैं, लगातार धन की कमी रहती है। और ये चोरी क्यों हो रही है लगातार, एक तो समस्या क्या है और इस समस्या का समाधान बता दें। पुष्पा जी, जो कुंडली आपकी बन रही है वो मिथुन लग्न की बन रही है और जो राशि आपकी बन रही है वो बन रही है कुंभ। कुंडली में जो धन भाव है ना, उसके साथ राहु सीधे तौर से जुड़ा हुआ है, राहु एसोसिएटेड दिखाई दे रहा है, राहु की स्थिति अच्छी नहीं है और दूसरा बुध भी अच्छा नहीं है और बुध राहु का संबंध भी कुंडली में दिख रहा है। ऐसी दशा में एक तो जब राहु होता है तो आकस्मिक चीजें बहुत होती हैं, षड्यंत्र बहुत होता है, चोरी बहुत होती है और व्यक्ति जान नहीं पाता, आकस्मिक घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं। एक तो चंद्रमा जो है वो लीड कर रहा है, राहु के बहुत नजदीक आ गया है, तो चंद्रमा माने होता है घर, तो इस चोरी में ज्यादातर घर का ही कोई व्यक्ति शामिल है। ऐसा लगता है कि घर का ही कोई व्यक्ति चोरी वोरी कर रहा है और आपकी निगाह बचा के ज्वेलरी, कीमती चीजें, पैसे रुपए की चोरी कर रहा है, जिसको आप पकड़ नहीं पा रही हैं। और दूसरा यह है कि राहु की वजह से अभी ये स्थितियां बनी हुई दिखाई दे रही हैं। तकरीबन नवंबर तक, नवंबर 2017 तक आपको अपने कीमती सामानों को ठीक से रखना होगा, धन को ठीक से रखना होगा और जरा घर के लोगों पे क्लोज वॉच भी रखना होगा। ऐसा ना हो कि और भी चीजें चोरी होती चली जाए। फिलहाल चोरी को रोकने के लिए 2 काम करने की आवश्यकता है। एक तो सुरक्षा पे बहुत ध्यान दें, चीजों को जरा सावधानी से रखें
उसमें लापरवाही ना करें। दूसरा, रोज सुबह और रोज शाम को 108 बार ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः, इस मंत्र का 108 बार सुबह और 108 बार शाम को जप करें। एक नंबर दूसरा ये है कि जरा सा काला तिल, चुटकी भर काला तिल या 2 चुटकी काला तिल ले लें और इस काले तिल को हर शनिवार को शाम को पीपल के वृक्ष की जड़ में ले जाके बस चुटकी भर काला तिल वहां गिरा दें और ये प्रार्थना करें कि जो सामान चोरी हो रहा है वो चोरी होना रुक जाए और जो चोरी कर रहा है वो ट्रेस हो जाए, वो सामने आ जाए। तो ऐसा करने से जल्दी आपको राहत मिलेगी, ऐसी उम्मीद की जाती है। बट नवंबर तक, चूंकि राहु वाला पार्ट अभी दिख रहा है, इसलिए नवंबर तक सावधानी बनाए रखें। अब मान लिया ईर्ष्या की आदत लग ही गई है, ईर्ष्या की प्रवृत्ति आ ही गई है, तो क्या उपाय करना चाहिए? एक तो रोज सुबह स्नान जरूर करिए। जो लोग नहीं नहाते हैं उनको भले ही अच्छा लगता हो, लेकिन मैं बता दूं, आपके शरीर में हर क्षण निगेटिव एनर्जी का हमला होता रहता है, इसलिए रोज नहाना जरूरी है। 2 बेला नहाएं तो और भी अच्छा होगा। तो रोज नहाएं और हल्की सी सुगंध लगाएं, चंदन की हो तो बहुत अच्छा होगा। इससे मन और मूड जरा एलिवेट होता है, जरा बेहतर होता है। रोज सवेरे और शाम को शिव जी की उपासना करें। नमः शिवाय 108 बार सवेरे, 108 बार शाम को जपें तो मन को एलिवेट होने में, मन को बेहतर होने में सहायता होगी। नमः शिवाय का जितना जप करेंगे उतना ही ज्यादा मन आपका इंप्रूव होगा, उतना ही ज्यादा मन आपका बेहतर होगा। गले में एक तुलसी की माला भी जरूर पहन लें। गले में एक तुलसी की माला पहनने से भी आपको लाभ होगा। लेकिन अगर ईर्ष्या की बीमारी है, आपको छोटी छोटी चीजों से ईर्ष्या हो जाती है, तो अग्नि तत्व के रत्न जैसे मूंगा और माणिक के बिल्कुल धारण न करें, यह आपको नुकसान करेगा। और जब भी मन में कोई ईर्ष्या का भाव आए, जब भी मन में कोई नेगेटिव भाव आए, ईर्ष्या होने लगे, ज्यादा होने लगे, तो मन ही मन शिव 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 ऐसा कहने लगे। 2-4 मिनट में ही वो भाव जो है वो नष्ट हो जाएगा। अब हम ऐसा क्या करें कि ईर्ष्या का भाव शुरू से ही ना आए? छोटा बच्चा है हमारा घर का, उसके मन में ऐसी कौन सी चीज इंप्रूव कर दें बचपन से ही जिससे वो ईर्ष्यालु ना बने, उसके मन में ईर्ष्या का भाव ना आए? छोटी उम्र से ही ऐसा क्या करें कि ईर्ष्या का भाव डेवलप होने ही ना पाए? इस पर बात करेंगे आपके बच्चों के लिए, ताकि उनके मन में ईर्ष्या का भाव ना आए। लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, जीवन साथी या प्रेमी के साथ तनाव हो सकता है, ध्यान रखें। नौकरी का मामला बेहतर है, धन का मामला बेहतर है। नौकरी में प्रमोशन की संभावना है और धन प्राप्ति के सुंदर योग भी बन रहे हैं। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 71%। वृश्चिक राशि, नौकरी की स्थितियों में सुधार होगा, नए कारोबार की शुरुआत कर सकते हैं और कोई पुरानी चली आ रही समस्या का अंत होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 78%। धनु राशि, सेहत में सुधार होता हुआ दिख रहा है। मुकदमों में अनुकूल परिणाम आपको प्राप्त होंगे। कोई नई जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 69%। अब ईर्ष्या की भावना जन्म ही न ले, इसके लिए क्या करें? माने बच्चे के मन में बचपन से ही ईर्ष्या की भावना ना आए, या किशोरावस्था है उस समय से ईर्ष्या का उदय होना शुरू होता है, तो वो भाव डेवलप ना हो, इसके लिए बचपन से ही या किशोरावस्था से ही बच्चों के साथ ऐसा क्या करें कि ईर्ष्या की भावना उनके मन में ना आए, उनका मन शुद्ध बना रहे। एक तो शुरू से ही गायत्री मंत्र का जप करने का अभ्यास करवाइए। शुरू में 9 बार, फिर 27 बार, फिर 108 बार गायत्री मंत्र का जप करने की आदत डलवानी चाहिए बच्चों को। उनके आहार पर विशेष ध्यान दें, वो क्या खाते हैं, खासतौर से फास्ट फूड खाने से बचाना चाहिए, क्योंकि ये मन को बहुत जल्दी खराब करता है। पेट खराब करता है ये तो सेकेंडरी बात है, सबसे पहले वो मन खराब करता है। एक सोने का या पीतल का छल्ला तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में, राइट या लेफ्ट में, किसी भी हाथ में, ये बृहस्पतिवार को पहनाना चाहिए। इससे मन को शुद्ध रखने में थोड़ी सहायता होती है। पीपल के वृक्ष में जल डलवाइए रेगुलरली, और कम से कम शनिवार को तो डलवाइए ही। और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठने के लिए उनको कहिए बच्चों को कि भाई 10 मिनट 15 मिनट पीपल के वृक्ष के नीचे बैठो। पीपल के वृक्ष से एकदम ताजी ऑक्सीजन मिलती है
और उस वृक्ष के अंदर ऐसा जादू है कि वहां बैठने से ना जो मन की निगेटिविटी होती है वो जल्दी से गायब हो जाती है, बहुत जल्दी चली जाती है। इसीलिए वृक्षों के नीचे बैठ के ध्यान करने की एक परंपरा भी बनाई गई। तो पीपल के वृक्ष के नीचे नियमित रूप से उनके बैठने का अभ्यास करवाइए। अगर ये शुरू से किया जाए तो बच्चे के अंदर ईर्ष्या पैदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होगा और उनका मन निरंतर साफ और शुद्ध बना रहेगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, जीवन साथी के साथ आपके मतभेद सुलझ जाएंगे। नौकरी में नया अवसर आपको प्राप्त होगा। अचानक धन की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई देगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 74%। कुंभ राशि, किसी आध्यात्मिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे। काम का बड़ा और नया अवसर भी आपको प्राप्त होगा। आंखों की समस्या पर बहुत ध्यान देना आवश्यक है। शुभ रंग पर्पल यानी बैगनी और भाग्य होगा 58%। मीन राशि, क्रोध बिल्कुल ना करें, निकट के संबंध खराब हो सकते हैं। संतान के मामले में थोड़ा विलंब दिख रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि व्यवसाय छोड़कर या प्रोफेशन छोड़कर आप नौकरी की तरफ आना चाहते हैं। अगर इस समय चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं। शुभ रंग आपका हरा होगा और भाग्य होगा 77%। तो आज हमने बात की ईर्ष्या की बीमारी की और ये जाना कि ईर्ष्या कितनी नुकसानदायक चीज है और ईर्ष्या से बचने के सरल उपाय क्या हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। बहुत सारे बच्चे परीक्षा के पहले नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, एग्जाम में तबीयत खराब हो जाती है। क्या करना चाहिए? देखिए, बच्चे के स्नान करने के जल में एक तो बाल्टी से नहलाइए बच्चे को और बाल्टी के पानी में 1 चम्मच नमक डालिए। बच्चे के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करिए। रोज सुबह बच्चा जब नहा ले तो उसके साथ बैठकर बोल बोलकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। बच्चे को रोज सुबह सुबह तुलसी के 2 पत्ते मिश्री के साथ खिलाइए ब्रश करने के बाद। और बच्चे की दाहिनी कलाई में, राइट कलाई में एक लाल रंग का कलावा किसी भी मंगलवार को सवेरे बांध दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो शरीर में जो फायर की मात्रा है वो थोड़ी इंप्रूव करेगी और फायर की मात्रा जब इंप्रूव करेगी तो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, बच्चा ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ेगा और जो परीक्षा में नर्वसनेस की प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक दूर हो पाएगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।